उसने देखा कि कोई उसकी छाती पर बैठा हुआ है। सांस रुक गई थी, पर सबसे बुरा क्या था, वो चिल्ला भी नहीं सकता था। क्या ये कोई भूत था या कुछ और? रोहन, एक लड़का जो 17 साल का। हर रात वो नॉर्मल सो जाता था, पर रात के 2:47 के बाद उसकी नींद मानो मौत जैसी होती थी। उस रात भी उसकी आंखें खुली थी, दिमाग जाग रहा था, पर बॉडी अपना एक टुकड़ा भी नहीं हिला सकती थी। उसने देखा एक काला साया कमरे के एक कॉर्नर में खड़ा था। वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहा था, और उस रात उसने अपना नाम लेते सुना, वो भी बिना किसी के मुंह से। ये सिर्फ रोहन के साथ ही नहीं हुआ है, ये होता है दुनिया के हर तीसरे इंसान के साथ, जिसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। एंड आई एम श्योर आप में से भी कई लोगों ने इसे महसूस किया ही होगा। एक ऐसा मोमेंट जब दिमाग जाग चुका होता है, पर बॉडी वो अभी तक सो रही होती है। तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, पर मूव नहीं कर सकते, और इसी बेचैनी में तुम्हारा दिमाग खुद ही एक मॉन्स्टर क्रिएट कर देता है। बेसिकली स्लीप पैरालिसिस तब होती है जब तुम रेम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में होते हो। यह वो स्टेज है जब हम सपने देखते हैं। बॉडी नेचुरली पैरालाइज्ड होती है ताकि हम सपने में हिलना जुलना ना कर सकें, लेकिन कभी कभी दिमाग पहले ही जाग जाता है और बॉडी नहीं। इस डिस्कनेक्शन को ही बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। 70% केसेस में लोग हेलुसिनेशंस देखते हैं। कोई उनकी चेस्ट पर बैठा है, या फिर कोई रूम में चल रहा है, या फिर कोई उनका नाम ले रहा है। पर एक सवाल जो अब तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है, जब अलग अलग देशों से स्लीप पैरालिसिस के केसेस सामने आने लगे तो उन सभी लोगों ने एक जैसे काले सायों को देखा। पर कैसे? एक ही काला साया, एक ही जैसे डर का महसूस होना, वो भी बिना किसी ग्लोबल कॉन्टैक्ट के। क्या ये सिर्फ ब्रेन का ग्लिच था, या कुछ ऐसा जो इंसानी समझ के बाहर है? अगली बार अगर तुम उठ जाओ और तुम्हारी बॉडी तुमसे ना चले, तो आंख बंद करके सिर्फ एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। और जो तुम्हारे पास है वो क्या है, शायद तुम कभी इस बात को समझ नहीं पाओगे। अगर तुमने कभी स्लीप पैरालिसिस फील किया है तो कमेंट करो, यस आई हैव सीन इट टू। और अगर तुम चाहते हो ऐसे ही कहानियों को जानी हुई टॉपिक्स के साथ, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब कहानियाँ सच बोलेंगी।